हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एडाप्टिव एंड प्रोटेक्टिव सिस्टम इन प्लांट्स। प्लांट्स जो होते हैं वो खुद को ज़्यादा तेज़ धूप, हवा और तेज हवा और जो है कि वाटर से होने वाले नुकसान से खुद को बचाने के लिए प्रोटेक्शन के और अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या करते हैं प्लांट्स, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। जैसे कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस में बहुत सारे मॉडिफिकेशन हो जाते हैं और जिससे कि वो प्लांट को बचा सकती है। ठीक है, तो जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स एपिडर्मिस की एक सिंगल लेयर होती है, सिंगल लेयर ऑफ द सेल्स दैट कवर द लीव्स, जो कि लीव्स को कवर करती है। ठीक है, तो जो एपिडर्मिस की जो ऊपरी लेयर होती है जो कि लीव्स को कवर करती है, फ्लावर्स को, रूट को एंड स्टेम ऑफ द प्लांट, इट फॉर्म्स ए बाउंड्री बिटवीन द प्लांट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो यह जो है, जो ऊपरी जो एपिडर्मिस है, जो सिंगल लेयर है, वो जो है प्लांट को, वो जो है प्लांट पे जो ऊपरी लेयर होती है वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होती है। जैसे कि कोई भी अगर प्लांट है, कोई भी प्लांट की अगर लीफ है, तो लीफ का जो ऊपरी सरफेस होगा या जो सरफेस होगा, इस पे सनलाइट भी पड़ती है और हवा भी चलती है, तो ये इससे टकराती है। तो ये सारी चीजें जो है ऊपरी सरफेस पे ही ज्यादा इफेक्ट करती हैं। इन प्लांट्स एपिडर्मिस सर्व्स सेवरल फंक्शन, और इसलिए एपिडर्मिस जो है वो प्लांट में बहुत सारे फंक्शंस को सर्व करती है, प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट द वाटर लॉस। तो यह जो एपिडर्मिस है प्लांट्स में, यह जो है प्लांट के लीव्स को और स्टेम को भी जो है वाटर लॉस को, उससे होने वाले वाटर लॉस को ये रेगुलेट करती है। इसमें हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरह से यह जो है लीव्स से होने वाले वाटर लॉस से प्लांट को बचाती है। रेगुलेट गैस एक्सचेंज, यह जो है गैस के एक्सचेंज को भी रेगुलेट करती है। सीक्रेट मेटाबॉलिक कंपाउंड्स या मेटाबॉलिक कंपाउंड्स को सीक्रेट करती है। और एंड इन रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से है जो है कि मिनरल और न्यूट्रिएंट को भी एब्जॉर्ब करती है। प्लांट्स में एपिडर्मिस जो होती है, मोस्ट लीव्स शो डॉर्सोवेंट्रल एनाटॉमी, जैसे कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो लीव्स होती है वो जो है डॉर्सोवेंट्रल एनाटॉमी शो करते हैं। जैसे कि कोई भी लीव्स है, अगर कोई भी लीव्स है तो ये जो है ऊपरी सरफेस को इसके हम डॉर्सल या एडैक्सियल साइड कहते हैं, और नीचे वाले साइड को इसको एबैक्सियल या लोअर साइड कहते हैं। और इन दोनों का जो कंस्ट्रक्शन होता है, सरफेस हैव द समवॉट डिफरेंट कंस्ट्रक्शन में सब डिफरेंट फंक्शन। और तो ये जो लीव्स होती है और इसकी ऊपरी सरफेस और जो निचली सरफेस होती है, इन दोनों के कंस्ट्रक्शन में थोड़ा डिफरेंस होता है। और यह डिफरेंस जो है किस लिए होता है, डिफरेंट क्योंकि इन्हें डिफरेंट फंक्शन सर्व करने होते हैं। वुडी स्टेम एंड सम अदर स्टेम स्ट्रक्चर सच एज द पोटैटो ट्यूबर प्रोड्यूस ए सेकेंडरी कवरिंग कॉल्ड द पेरिडर्म। तो आपने देखा होगा कि जो स्टेम होते हैं, जो वुडी होते हैं, जैसे कि जो हर्ब्स होते हैं उनके तो स्टेम भी ग्रीन होते हैं, लेकिन जो वुडी स्टेम होते हैं पेरेनियल प्लांट्स में, तो उसमें जो स्टेम होते हैं वो बहुत ही ब्राउन से दिखते हैं, डार्क ब्राउन, और उस पे जो है एक लेयर सी दिखती है। और यह जो है सर्व करते हैं सच एज द प्लांट को, यह जो है एपिडर्मिस की बहुत सारी लेयर बन जाती है और यह लेयर जो है पेरिडर्म कहलाती है। और यह जो है रिप्लेस करती है, दैट रिप्लेस द एपिडर्मिस एज प्रोटेक्टिव कवरिंग। ठीक है, और पेरिडर्म यह बन जाती है और एपिडर्मिस के ऊपर होती है। ठीक इसी तरह से क्यूटिकल है, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में जो है कि अपनी सुरक्षा के लिए क्यूटिकल भी पाया जाता है। तो क्यूटिकल जो होता है प्रोटेक्टिव होता है, हाइड्रोफोबिक होता है और वैक्सी कवरिंग होता है, प्रोड्यूस बाय द एपिडर्मल सेल्स। तो यह जो है एपिडर्मल सेल्स के द्वारा, लीव्स के एपिडर्मल सेल्स के द्वारा यह प्रोड्यूस किया जाता है। यंग शूट एंड ऑल अदर एरियल प्लांट बॉडी,
क्यूटिकल मिनिमाइज वाटर लॉस, क्यूटिकल जो है वाटर लॉस को मिनिमाइज कर देता है। इफेक्टिवली रिड्यूस द पैथोजन एंट्री, तो यह जो क्यूटिकल होता है वैक्सी कवरिंग होता है इसलिए, और हाइड्रोफोबिक होता है, इसलिए वाटर जो है इसके बाहर नहीं जा पाता और ये प्रोटेक्ट करता है पैथोजन से। द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो होते हैं, जो क्यूटिकल होता है, इसके जो मेन कंपोनेंट है वो क्यूटिन या क्यूटेन है, इम्प्रेग्नेटेड विथ द वैक्स, वैक्स होता है। यहाँ पे हम देखेंगे स्टोमाटा, क्यूटिकल के बाद आता है स्टोमाटा। स्टोमाटा इज ए पोर, स्टोमाटा क्या होता है, एक पोर होता है, फाउंड इन एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, यह जो है लीव्स के एपिडर्मिस में पाया जाता है। ठीक है, स्टोमेटा तो पता ही है कि जो है एक पोर होता है लीव्स और स्टेम में, और बाकी के ऑर्गन में एक पोर होता है जो कि पाया जाता है, और यह फैसिलिटेट करता है क्या, गैस एक्सचेंज को। पोर जो है, पोर इज बॉर्डर्ड बाय ए पेयर ऑफ स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमा सेल्स नोन एज द गार्ड सेल्स, तो यह जो स्पेशलाइज्ड बीन शेप्ड सेल्स होती हैं इन्हें गार्ड सेल कहते हैं। जैसे कि हम स्टोमेटा का स्ट्रक्चर जब हम पढ़ते हैं तो इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर हमें दिखता है, ये बीन शेप जो होती है ये गार्ड सेल होती है, और यह जो है स्टोमेटा की ओपनिंग होती है, पोर होता है, और यह स्टोमेटा जो है लिप्स में ज्यादा प्रेजेंट होता है, बाकी स्टेम और दूसरे पार्ट्स में भी होता है। और ये गार्ड सेल ही जो है कि इसके ओपनिंग को रेगुलेट करती है। एयर जो है इंटर द प्लांट थ्रू दिस ओपनिंग, एयर जो है इंटर करता है इस ओपनिंग के द्वारा बाय गैसेस डिफ्यूजन एंड कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड विच इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीजन विच इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन। Oxygen produced by as a byproduct of photosynthesis diffuses out to the atmosphere through these same opening. Also, water vapor diffuse through the stomata into the atmosphere in a process called the transpiration. तो इस स्टोमेटा के थ्रू वाटर जो है कैसे कैसे डिफ्यूज होता है, यहाँ पे हम देखेंगे। A xerophyte is a species of plant that has adaptation to survive in एंड एनवायरनमेंट। जीरोफाइट्स जो प्लांट होते हैं वो जो है ज्यादातर जो डेजर्ट एरिया है जहाँ पे वाटर नहीं पाया जाता है या बिल्कुल कम मात्रा में पाया जाता है वहां पे पाए जाते हैं, सच एज डेजर्ट और आइस स्नो कवर्ड रीजन इन एल्प्स आर द आर्कटिक। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि पॉपुलर एग्जांपल्स ऑफ जीरोफाइट आर कैक्टाई है, पाइनएप्पल है एंड सम द जिम्नोस्पर्म प्लांट्स हैं जो कि डेजर्ट में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो जीरोफाइट्स होते हैं ये अपने आप को किस तरह से मॉडिफाई कर लेते हैं, किस तरह का एडेप्टेशन इनमें होता है, और ये किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं हार्श एनवायरनमेंट में। द रूट सिस्टम इनकी जो होती है वेल डेवलप होती है विथ रूट हेयर एंड रूट कैप्स। तो इसका एग्जाम्पल हम ले लें तो कैलेट्रोपिस हो जाएगा। द रूट आर फैसिकुलेटेड एज इन एस्पेरेगस, एस्पेरेगस में जिस तरह से रूट जो है फैसिकुलेटेड होती है। स्टेम आर स्टंटेड वुडी, स्टेम जो होते हैं वुडी होते हैं, ड्राई हार्ड रिच एंड कवर्ड विद द थिक बार्क, मे बी अंडरग्राउंड एग्जाम्पल हो जाएगा इसका सैक्रम। इन अपुंसियो फाइलोक्लैड इज कवर्ड विथ स्पाइन, तो अपुंसिया जो होता है इसमें इसका स्टेम जो है वो लिप्स की तरह वर्क करने लगता है, और जो लिप्स होती है वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है। स्टेम इज कवर्ड विथ थिक कोटिंग, स्टेम जो है ये क्या होता है, कवर हो जाता है थिक कोटिंग से ऑफ वैक्स एंड सिलिका इन इक्विसिटम और डेंस हेयर एज इन द कैलेट्रोपिस। स्टेम में भी मॉडिफाई इनटू थॉर्न, स्टेम जो है मॉडिफाई हो जाता है थॉर्न में। ओलेक्स आर क्लैडोड, एग्जांपल एस्पेरेगस है। लीव्स आर वेरी मच रिड्यूस्ड स्मॉल स्केल लाइक अपीयरिंग ओनली फॉर ए ब्रीफ पीरियड। कैडुकस जो है से होता है सम टाइम मॉडिफाई इनटू स्पाइन और स्केल एज इन द कैजुराइना रेस्कस। तो इस तरह से हमने देखा
कि मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन क्या क्या हो जाते हैं जीरोफिटिक प्लांट्स में, और फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन भी कुछ हो जाते हैं जीरोफिटिक प्लांट्स में, जिससे कि ये खुद को हार्श कंडीशन से बचा पाते हैं। स्टोमेटा ऑफ दिस प्लांट ओपन ड्यूरिंग नाइट आवर, और ये जो जीरोफाइट्स होते हैं, क्योंकि डे टाइम में डेजर्ट में बहुत तेज धूप होती है और बहुत तेज हवा चलती है, इसलिए इनके जो स्टोमेटा है बंद ही रहते हैं और ज्यादा डे के टाइम पे, एंड ओपन ड्यूरिंग द नाइट आवर्स में ये खुलते हैं, ओपन ड्यूरिंग द नाइट आवर्स। और यहाँ पे हम देखेंगे कि unusual feature is associated with metabolic activities of these plants. In xerophyte, the chemical compound of cell sap are converted into the wall, forming the compound सेलुलोज और सुबेरिन। इनके जीरोफाइट जो होते हैं, इनमें जो कंपाउंड होता है, जो सेल सैप का जो कंपाउंड होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है सुबेरिन में, सेलुलोज और सुबेरिन में, ठीक है। सम एंजाइम्स सच एज द कैटालेज पेरोक्सीडेज आर मोर एक्टिव इन द जीरोफाइट देन इन मीजोफाइट्स। तो पेरोक्सीडेज और कैटालेज जो एंजाइम्स होते हैं, ये जीरोफाइट्स में ज्यादा एक्टिव होते हैं। द कैपेसिटी ऑफ जीरोफाइट टू सर्वाइव in long period of drought is due to the resistance of the hardened protoplasm to heat and desiccation। और इन प्लांट्स की, जो ये जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, इनकी कैपेसिटी जो है सरवाइव करने की, बिना पानी के सरवाइव करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। रेजिस्टेंट टू हार्ड और इनका प्रोटोप्लास्ट जो है हार्ड होता है, और प्रोटोप्लाज्म जो है हार्ड होता है, और यह हीट और डेसिकेशन से इन्हें बचाता है। द जीरोफाइट हैव वेरी हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। जीरोफाइट्स में बहुत ही हाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, विच इंक्रीजेस द टर्जिडिटी ऑफ द सेल सैप, जो कि सेल सैप की टर्जिडिटी को बढ़ा देता है। यहाँ पे हम हाइड्रोफाइट्स की बात करें, हाइड्रोफाइट्स एनी प्लांट अडॉप्टेड टू ग्रो होली और पार्टली submerged in the water or wet habitat. Example of hydrophytes are lotus and water hyacinth। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाइड्रोफाइट्स के जो एग्जाम्पल है वो लोटस है और वाटर हैसिंथ है। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन इन हाइड्रोफाइट्स। जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, उनका जो है, उनके अंदर जो मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो जिस तरह से कुछ प्लांट जो कि डेजर्ट में पाए जाते हैं, उनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन हो जाता है, ठीक वैसे ही हाइड्रोफाइट्स में भी कुछ मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन और फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हाइड्रोफाइट्स में जो रूट सिस्टम होता है वो बहुत ही पुअरली डेवलप होता है। रूट्स ऑफ फ्लावरी फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स वो वेरी पुअर डेवलपमेंट ऑफ द रूट हेयर, एब्सेंस ऑफ द ट्रू रूट कैप्स विथ रूट पॉकेट टू प्रोटेक्ट देयर टिप फ्रॉम द इंजरीज। जैसे कि इकॉर्निया हो गया, इसमें क्या होता है कि रूट ऑफ द फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट सो वेरी पुअर डेवलपमेंट ऑफ रूट हेयर। इनके जो रूट हेयर होते हैं बहुत ही पुअर डेवलपमेंट होता है, एब्सेंस ऑफ द ट्रू, और इनके अंदर रूट कैप्स जो है, ट्रू रूट कैप्स एब्सेंट होते हैं, विथ रूट पॉकेट टू प्रोटेक्ट देयर टिप फ्रॉम द इंजरी। यहाँ पे हम देखेंगे रूटेड हाइड्रोफाइट्स लाइक द हाइड्रेला वेलिसनेरिया इलोडिया derive their nourishment through their body surface. More plant partially depend on their root for the absorption of mineral from the soil, and the roots are totally absent in Ceratophyllum, Salvinia, Azolla, Utricularia. In Juncia repens, two types of the root develop. Some of them are the normal, while the other are negatively geotropic floating roots, spongy in the nature and keep the plant float. In free floating hydrophytes, the stem is thick and short, floating on the surface of water. तो इनके अंदर जो है, इसके जो रूट में बहुत सारे मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं। और फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन जो होते हैं हाइड्रोफाइट्स के, वो भी देख लेंगे। पेट्यूल्स जो होते हैं फ्लोटिंग लीव्स
Long-lived हाइड्रोफाइट हैव ए ग्रेट कैपेसिटी फॉर रिन्यूड ग्रोथ। इनमें रिन्यूड ग्रोथ के लिए ग्रेट कैपेसिटी होती है, विच इज परहैप्स रेगुलेटेड बाय ऑक्सिन, जो कि ऑक्सिन के द्वारा रेगुलेट होते हैं फाइटोहार्मोन्स। इन लोटस, जो लोटस होता है, द लॉन्ग पेटियोल सीम्स टू अडॉप्ट देमसेल्फ द डेप्थ ऑफ वाटर, thus keeping the leaf lamina on the surface of water. Many hydrophytes maintain active photosynthesis. बहुत सारे हाइड्रोफाइट्स जो है वो एक्टिवली फोटोसिंथेसिस करते हैं। कुछ जो है कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करते हैं ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, उसे वो स्टोर कर लेते हैं इन द एयर स्पेसेस एंड यूटिलाइज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इन हाइड्रोफाइट द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द सेल सैप इक्वल to or slightly higher than the surrounding water। तो इस तरह से होता है। In some hydrophytes, the initiation of flowering phase may depend upon nutrition। कुछ हाइड्रोफाइट्स में जो है इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग जो होता है, फ्लावरिंग फेज, यह न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है। मीन्स कि इनको जब भी फुल न्यूट्रिशन मिलता है तो इनमें फ्लावरिंग होती है। जैसे कि यूट्रिकुलेरिया हो गया, एक कार्निवोरस प्लांट होता है। फ्लावर कब करता है? व्हेन ग्रो एसेप्टिकली इन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट मीडियम, बट ओनली व्हेन सप्लीमेंटेड with organic nitrogenous compound। However, in Eichhornia, flowering seems to be influenced by temperature rather than photoperiod। यहाँ पे हम देखेंगे इन सम हाइड्रोफाइट्स, जैसे कि वाटर लिली हो गया, फूड इज स्टोर्ड इन द राइजोम, इन अदर सच एज द सेजिटेरिया ट्यूबर आर फॉर्म्ड। तो फ्रेंड्स, ये जो था कुछ एडाप्टेशन थे जो कि मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन हो जाते हैं जीरोफाइट्स में और हाइड्रोफाइट्स में, और कुछ जो है फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन हो जाते हैं जीरोफाइट्स में और हाइड्रोफाइट्स में। और इनकी एपिडर्मिस जो है और प्लांट्स की एपिडर्मिस जो है उसके ऊपर पेरिडर्म बन जाता है या फिर क्यूटिकल की एक लेयर हो जाती है, जिससे कि वो अपने प्लांट को बचाती है बहुत सारे हार्श कंडीशन से। तो ये था एक छोटा वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा चैनल पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिए, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ आपको मिल जाए। धन्यवाद।